संग का जो सबसे भयानक होता है यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब देखिए इसमें जो लिखा है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। अगर ये या उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखो। अगर आपने पाठ का नाम और लेखक का नाम सही लिखा तो अन्य को जो आंसर है उनके चेक करने वाला उसके नंबर जरूर देता है। और अगर मान लिया आपने पाठ का नाम और लेखक का नाम सही नहीं लिखा और 4 वो सही भी लिखा तो भी गलत सब काट दिया जाएगा, क्योंकि आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम ही नहीं तो आपने आंसर कैसे लिखा। तो बच्चों पाठ का नाम यहाँ है मित्रता, लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जो पाठ का नाम और लेखक का नाम अगर बच्चा सही बताता है तो आगे उसका सब सही जाता है। अब आगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहाँ जहाँ ये रेखा है उसी की तुमको व्याख्या करनी है, बाकी चीज की नहीं करनी है। तो लिखा कुसंग का जो सबसे भयानक होता कुसंग। देखो संग के आगे कु लिखा है, कु एक उपसर्ग है, कु माने खराब होता। अगर हमारी संगति खराब होगी तो ये जो खराबी का बुखार चढ़ा है ये सबसे भयंकर होता है। या केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, ये हमारे विचारों को और हमारी नीतियों को भी खराब कर देता है, बल्कि ये बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। तो बस इतना ही लिखा ना इसको। और फिर आगे देखो रेखा के नीचे क्या लिखा, यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। अगर हमारा साथ अच्छे बच्चों के साथ है तो वो हमारे जो है एक सहारा देने वाली भुजा के समान हमारा साथ होगा उस बच्चे का, है ना, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अगर हमारा साथ अच्छे लोगों का है, अच्छे बच्चों के साथ हम रहते हैं तो हमारे जीवन में विकास होगा। बस हो गया। इसको जो है समझ के लिखना है। आप लोग गाइड और विद्यक सहारा छोड़ दो, इसलिए नंबर कम मिलते हैं। और गद्यांश में क्या संदेश दिया गया? गद्यांश में ये संदेश दिया गया कि जिंदगी में अगर विकास करना है तो अच्छे लोगों का साथ करो। इसके बाद लिखा कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चों अगर हमारा साथ गंदे लोगों को होगा तो हमारी पूरी जिंदगी जहरीली हो जाएगी, हम जो है निरंतर जो है नीचे चले जाएंगे। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ करना चाहिए। फिर उसी का उल्टा है अच्छी संगत का लाभ बताइए। तो ये तो लिख सकते हो कि अच्छी संगत से जो है हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, बस हो गया। और बुरी संगत से व्यक्ति की क्या हान होती, और बुरी संगत से जो है आदमी बर्बाद हो जाता है, उसकी ज़िंदगी जो है खराब हो जाती है। एक और बच्चों हमने टॉपिक अच्छा चुना। पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, और जहाँ खम्भों पर उभारी मूर्तें वो बेहस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सृज दी। फिर उनके चेले, है ना, कलावंतों ने उसमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमग पड़ी, पहाड़ पुलकित हो उठे। तो बच्चों यहाँ पर गद्यांश का संदर्भ यानी पाठ का नाम अजंता है और लेखक का नाम है भगवत शरण उपाध्याय। फिर इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, है ना। लिखा भीतर की समूची दीवारें पहाड़ों के अंदर छेनी हथौड़ा से काट करके, है ना, और उसकी दीवारें और छतें रगड़ करके चिकनी कर दी गई, और फिर उसमें जो है उसके ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। बच्चों अजंता की गुफाओं में जा कर के देखो तो वहाँ बहुत पहले आदमियों ने, व्यक्तियों जो है वहाँ पर चित्र बहुत बनाए हैं, इसलिए जो है यहाँ पर वही अजंता विषय बताया गया है। पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया? तो पहाड़ों के अंदर गुफाएं या छेनी हथौड़ी से काट करके वहाँ पर अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए। तो अगर वहाँ जा करके देखो तो ऐसा लगता है गौतम बुद्ध आ गए, भगवान राम आ गए, कृष्ण जी आ गए। सबके चित्र देखने से ऐसा लगता है कि वहाँ पर सब जो है जिंदा हो गए सब, है ना, एक जीवन दिखाई देता है। गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस तरह से बच्चों आप लोग इसको तैयार कर लेना।
अब ये सूरदास का बहुत इंपॉर्टेंट है। चरण कमल बंदो हरिराई है, चरण कमल में रूपक अलंकार, मैं भगवान कृष्ण के छोटे छोटे कमलवा चरणों की वंदना करता हूँ। छंद यहाँ पद है ना। और जाके कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को चरणों की कृपा से लिंगड़ा आदमी पहाड़ लांग जाता, अंधे को सबको दिखाई देने लगता है, और बहरा आदमी सुनने लगता है, गूंगा आदमी फिर से बोलने लगता है, और गरीब आदमी अपने सर पर राजाओं की तरह छत्र रख करके चलता है। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे भगवान कृष्ण जी करुणा के सागर हैं, इसलिए बार बार उनके कमलवत चरणों की वंदना मैं करता हूँ। बार बार बंदों में अनुप्रास अलंकार। ये देखिए हमने पढ़ाया था मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहो बस कर अंकुश खर्व। अब यहाँ पर ये मिटा विषाद बढ़ी यति प्रीति तक आप लोग बढ़िया तैयार कर लेना। छंद चौपाई है और मंत्र परम वाला छंद यहाँ पर दोहा है। मैंने वही चीज़ रखी है जो बोर्ड पेपर में भी पूछा जाएगा। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, वाराणसी सुंदर प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, ये स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम है ना, वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, इसकी टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियाँ सफ़ेद चंद्रमा की रोशनी में बहुत अच्छी लगती हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य नित्यमत्र आयांति, अगणित पर्यटक दूर दूर देशों से रोज यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानाथ शोभा विलोक इमाम बहु प्रशंसा, और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इस लेसन से हर साल पूछा जाता है। ऐसे कॉमन निबंध भी होते हैं जो अक्सर बोर्ड पेपर में आप पूछे जाते हैं, तो हर साल ये सब लिखते हो। प्रदूषण की समस्या, मोबाइल से आने वाले दुष्परिणाम, स्वदेश वन महोत्सव, ये भगवान, हाँ ये ऐसे निबंध आते हैं। धमा चौकड़ी सब लगा है। ऐसी बात नहीं आप लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत बहुत करते हो, सिर्फ जो है दिशा निर्देश की ज़रूरत है और आप अच्छे नंबर लाओगे। इस तरह से मेहनत करो, है ना। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।